बरगी बांध से विस्थापित हुए सैकड़ों नागरिक पैदल जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और देर रात तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। विरोध के समर्थन में बरगी विधायक संजय यादव भी उनके पक्ष में आए। काफी हंगामे के बाद जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर ने इनकी बात सुनी और इनकी समस्याओं पर जल्द निराकरण की बात की। गौरतलब है कि बरगी बांध से विस्थापित हुए मंडला के ग्रामीण काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद आज मंडला से सैकड़ों नागरिक पदयात्रा करते हुए जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कमिश्नर कार्यालय सहित सभी जगह अपनी बात रखी। देर रात जबलपुर कलेक्टर बी चंद्रशेखर यहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे बात करके मामले में उससे कार्रवाई का आश्वासन दिया। बड़ी दिनों से मांग चली आ रही है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई का साधन नहीं मिलता। आज लिफ्ट इरिगेशन की बात कि बरगी डैम सब जगह तो पानी दे रहा है, लेकिन हमारा बरगी डैम ही प्यासा है। उसके लिए हम लोग इनके साथ रहे और इनकी ताकत को मैं सलाम करता हूँ कि इनकी ताकत के आगे आज प्रशासन को झुकना पड़ा। अगर शिवराज सिंह चौहान झुक जाए तो इनकी समस्या का हल हो जाए, लेकिन हम लोगों ने तय किया है और सब आदिवासियों ने तय किया है कि इस बार शिवराज सिंह को झुका देंगे, ताकि जो हमारी मांग है, चाहे लिफ्ट इरिगेशन की हो, चाहे परमाणी टुटका की हो या आदिवासियों के हित की मांग है, वो शीघ्र ही पूरी होंगी। और आज रिकॉर्ड बना है, मध्य प्रदेश में इतिहास बना है कि कमिश्नर को लौट के 2 घंटे चर्चा करना पड़ी। ये अपने आप में इतिहास है, वो सब इनके कारण संभव हो सका, इसलिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। क्योंकि बरगी क्षेत्र की भी समस्याएं थी, हमारे क्षेत्र की भी समस्याएं थी, बड़ी लंबी मांग थी लिफ्ट इरिगेशन की, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्व ग्राम होने चाहिए, वन अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए और इनको राशन नहीं मिल रही है, वो मिलना चाहिए। ऐसी समस्याएं थी मूलभूत जिनकी आज आवश्यकता है और हम लोग धन्यवाद देते हैं कमिश्नर साहब का कि मंडला से लौट के आना पड़ा और वो इनकी ताकत के कारण। इन विषयों पर बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की। कमिश्नर साहब ने काफ़ी हद तक उन पॉइंट्स को नोट भी किया है और उन्होंने उस गंभीरता को भी समझा है, जिस गंभीरता में 75 किलोमीटर की यात्रा और 75 साल तक के लोग जो यात्रा करते हुए आए, और ये जेन्युइन पॉइंट्स थे। हम ज्ञापन नहीं देने आए थे, हम चर्चा करने आए थे और चर्चा के बाद में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करके उनको डिस्क्राइब करके उनको हम वो विषय और या ये ज्ञापन प्रमाण सहित देने आए थे। हमारी यात्रा सफल हुई। हमें पूरी उम्मीद है कि कमिश्नर साहब चूँकि सीनियर ऑफिसर होते हैं और इनका डायरेक्ट मंत्रालय या चीफ सेक्रेटरी या विभागीय अधिकारी या फिर विभागीय सचिव, प्रमुख सचिव, उनके पास तक बहुत बड़ा एक अप्रोच होता है। तो हमने डिमांड किया है हमारा जो पलायन विस्थापन से रिलेटेड सर्चिंग हो, 10 वर्षीय कार्य योजना बने, 5-10 किलोमीटर के बीच की कार्य योजना बने, नदी नाले हमारे जो हैं नर्मदा जी से लेके तो अन्य सहायक नदियाँ, उनके बीच में 3 फेज लाइट की बात कर लें या उस पानी को हम कैसे अपने पास तक ले सकें, उससे हम अपनी आजीविका को कैसे डेवलप कर पाएँ, ये सब मुद्दे हैं। और ये मुद्दे सिर्फ मंडला से जुड़े नहीं हैं। ये मुद्दे जहां पानी की हम बात करें, बिजली की बात करें, सीधे सीधे सिवनी और बरगी जो जबलपुर ज़िले में है, संजय भाई भी हमारे साथ में हैं, वो भी इस बात के लिए लड़ रहे हैं। ये सारे मुद्दों को कंपाइल करके हम लोग यहाँ पर आए। थोड़ी सी गैप हुई, नाराज़गी हुई, धरना प्रदर्शन का भी रूप हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ हम संतुष्ट हैं कि हमारी अच्छी चर्चा हुई। हमारे जो लोग हैं, जो 500-700 अभी भी हमारे यहाँ पर आए हैं, वो सब संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। हमारे भाई अन्नू भैया और संजय भैया और जबलपुर के लोग हमारे सहयोगी संगठनों के साथ ही मंडला ज़िले के कुछ ग्रामीण और नागरिक यहाँ आए हैं, उनके साथ में विधायक जी वगैरह भी आए हैं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चा हुई है और सभी जनता के मुद्दों से जुड़े हुए विषय हैं, उन पर चर्चा हुई है। कुछ समस्याएं उन्होंने बताई हैं और उन समस्याओं को हमने नोट भी किया है, समझने की कोशिश भी की है, लेकिन और डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि क्या समस्याएं हैं, ताकि हर एक समस्या का निराकरण हो पाए। सर, जैसा कि अनोखा मामला ये शहर के इतिहास में सामने आया है कि इतनी देर रात तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहा, क्या वजह रही? नहीं, मुझे लगता है कि ये रात और समय तो कुछ होता नहीं है। यदि समस्या है तो उसका हल निकलना चाहिए। एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था, क्योंकि मैं था नहीं, मैं मंडला में ही मीटिंग कर रहा था। फिर जब मुझे पता चला कि काफ़ी लोग हैं और मंडला के लोग हैं, तो फिर मुझे लगा कि वापस आना होगा।
क्योंकि मैं बार बार मैसेज कर रहा था कि आप यहाँ आके बैठ जाइए और खाना खाइए, तब तक मैं आता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकल के आया और इसलिए लेट हुआ। पर लेट होना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि समस्याओं का निराकरण हो। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।